अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान इस वक्त आलमी सियासत में जितना ताकतवर नजर आ रहा है इतना पहले कभी नहीं था। जिस तरीके से पाकिस्तान अक़वाम आलम में बैठकर दुनिया की बड़ी ताकतों समेत खुद भारत को रुस्वा कर रहा है और अपना लोहा मनवा रहा है, ऐसा तकरीबन 20 साल बाद देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की बिलखुसूस फलस्तीन इसराइल जंग से लेकर अब अफगानिस्तान के मसले पर भारत अमरीका के खिलाफ पाकिस्तान ने जो जारहाना रवैया अपनाया है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान आलमी सतह पर अगले पिछले सारे हिसाब चुकता करना शुरू हो गया है और पाकिस्तान को शायद इसी वक्त का इंतजार भी था। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान की हालिया शोला बयानी है, जो उन्होंने खुद अमरीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने अमरीका और दीगर बलवान मुल्कों को झंझोड़ कर रख दिया। जनाब इमरान खान से रूसी मीडिया RT सर्विस ने जानबूझकर इंटरव्यू लिया, क्योंकि रूस को भी अमेरिका को नीचा दिखाने में एक अजीब सी तस्कीन मिलती है। इस इंटरव्यू में जनाब इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका, यूरोप या फिर भारत में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की थी, इसलिए वो जंग जीत गए थे और आज उनकी हुकूमत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, जिसके पास बहरी बेड़े, जंगी जहाजों, टैंकों, तोपों और न जाने कौन कौन सी किस्म के हथियार मौजूद हैं, वो अपने साथ दुनिया के कई दर्जन ताकतवर तरीन मुल्कों को भी साथ लेकर तालिबान से लड़ रहा था। और ये ताकतवर मुल्क भी कोई आम नहीं थे, बल्कि इनके वीजे लेने के लिए तीसरी दुनिया के मुल्कों में बसने वाले शहरियों के जूते घिस जाते हैं। यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, बर्तानिया, कनाडा, डेनमार्क, पोलैंड, हंगरी और इस तरह के और भी कई एक मुल्क ऐसे थे जिनसे खुद भारत इक्का दुक्का हथियार या जंगी सामान की भीख अपनी फौज के लिए मांगता है, जैसा कि राफेल फ्रांस से खरीदे गए। तो ऐसे मुल्कों के पास खुद भी पैसा, टेक्नोलॉजी, हथियार और लाखों की फौज थी और अमेरिका जैसी सुपर पावर की हमनवाई भी इन्हें मुयस्सर थी, लेकिन फिर भी वो जंग हार गए क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल थी। तो अगर वाकई में ऐसा है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि यूरोप और अमेरिका की इतनी बड़ी फौजें किस काम की हैं, और इतनी ताकतवर फौजें होने के बावजूद, इतना असलहा होने के बावजूद और डॉलर और पौंड और यूरो के अंबार होने के बावजूद अगर पाकिस्तान अकेला ही उन पर बाजी ले गया है, तो फिर यूरोप और अमेरिका की फौजें और फौजी असलहा आखिर किस मर्ज की दवा है कि 70,000 तालिबान को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तने तनहा, और वो 50 मुल्कों को शिकस्त देकर मैदान जंग में रुस्वा कर देते हैं बगैर किसी बहरी बेड़े, मिसाइल सिस्टम या जंगी जहाज के। क्या इसको मौजज़ा कहना चाहिए? वजीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि दुनिया हमें कहती है कि आप ईरान और सऊदी अरब के हवाले से क्या कहेंगे। हम कहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों की आपसी दुश्मनी से उम्मत मुस्लिमा को पहले ही बहुत कुछ सहना पड़ा है, लेकिन अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, ये बात हकीकत है कि जहाँ दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ मुल्कों को आपस में जोड़कर इत्तिहादी की शक्ल दे रहे हैं और इत्तिहाद बनाते जा रहे हैं। यानी अमेरिका ने जापान पर किसी जमाने में एटम बम गिराए थे, लेकिन आज वही जापान और अमेरिका सबसे ताकतवर इत्तिहादी हैं, लेकिन सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। दुनिया बदल रही है, बड़ी मुश्किल से अब मशरिकी मुल्कों का दौर आ रहा है। चीन, रूस और शमाली कोरिया जैसे मुल्क खुशी खुशी पाकिस्तान के इत्तेहाद में शामिल हैं, लेकिन मुस्लिम दुनिया में तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम मुसलमान मुल्क
हवा का रुख जांचने की बजाय एक दूसरे को देखकर दांत पीस रहे हैं, जो कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान जियाउल हक और जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से सऊदी अरब और ईरान के इख्तिलाफात खत्म करने की कोशिशें कर रहा है और आज तक कर रहा है, लेकिन आखिर कब तक और कितना बाकी है? उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने में अभी पाकिस्तान को और कितनी आजमाइशों और कुर्बानियों से गुजरना होगा। नाजरीन मोहतरम, रूसी मीडिया के तज्जियाकारों के मुताबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान की बातों से लग रहा था कि जैसे वो सऊदी अरब और ईरान के साथ अब खत्मी मुज़ाकरात करने वाले हैं, ताकि सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी यानी इस दर्द सर का कोई फौरी इलाज निकल सके और उम्मत को मजीद तकसीम ना होने दिया जाए, क्योंकि चीन, रूस और पाकिस्तान के इत्तेहाद में खत्मी शक्ल इख्तियार होती जा रही है और सी पैक के बाद दुनिया एक नए सूरज को तुलू होते देखेगी। ऐसी सूरत में मुस्लिम दुनिया के तमाम तर मुल्कों को फैसला करना होगा कि वो अपने मुस्तकबिल को कैसा देखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब मुस्लिम दुनिया की पुलिस बनकर हर मुल्क के दरमियान तनाज़ात हल करवाने के लिए शायद अब मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होगा, क्योंकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को अजीम तरीन जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होना है। आखिर में जनाब इमरान खान ने यह भी कहा कि भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उससे पुरअमन और अच्छे ताल्लुकात जरूर चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का मसला जरूर हल होगा। इसके बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात किसी सूरत और किसी कीमत पर दोस्ताना नहीं हो सकते, और अगर भारत इसमें दिलचस्पी रखता है तो उसे कश्मीर के मसले पर खत्मी फैसला करना होगा, क्योंकि कश्मीर का मसला किसी भी वक्त एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। दूसरी तरफ चीनी फौजें भी भारतीय बॉर्डरों पर बैठी हुई हैं। ये तमाम तर अवामिल भारत को भी सोचने होंगे, क्योंकि मुस्तकबिल में अगर भारत ये चाहता है कि वो भी तरक्की करे और आगे बढ़े, तब भी उसे अपने पड़ोसियों के साथ इन देरीना मसाइल का खत्मी फैसला करना होगा, जिसके बगैर भारत की तरक्की और उसकी उन्नति मुमकिन नहीं है। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।